नमस्ते, सभी का वेलकम है आज है के इस उसमें कॉल से पर। आप वो सभी आए जो होगा ना उसके लिए बोलना आपका कि कल आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जिनका भी जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी है उनको हैप्पी एनिवर्सरी। और आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जैसे हम कहते हैं ना स्कूल में जो हमारा फर्स्ट डे होता है, तो वो है आज का हमारा दिन। पहले के जो 3 दिन थे वो बहुत ज़्यादा बेस थे, बहुत ज़्यादा समझने के लिए ज़रूरी थे हमारे 3 दिन जीरो डे के। तो वो अच्छा हुआ आप सबने समझा। और आज हम देखेंगे ये पिक्चर हमसे क्या कहती है। देखिए, एक कप रखा है। कप के अंदर आपकी कोई भी फेवरेट चीज़ हो सकती है, चाय कॉफ़ी कुछ भी हो सकता है आपका। एक फ्लावर वास रखा है, एक डायरी रखी है और एक पेन रखा है। और खिड़की है, ये दिखा रहा है खिड़की है और डायरी पेन है। देखिए क्या कहती है आज का चैप्टर, हमसे क्या कहता है। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। तो क्या करते हैं हम लोग, हम जो चीज़ें गिन सकते हैं ना, तो हमें पता रहता है कि भाई हमारे पास इतनी चीज़ें हैं। और हम क्या क्या गिन सकते हैं, क्या क्या गिन सकते हैं। हम अपने पैसे गिन सकते हैं, अपने कपड़े गिन सकते हैं, अपने बर्तन गिन सकते हैं। हमारे पास जितनी चीज़ जो है काउंट कर सकते हैं। किताब कॉपियाँ सब गिन सकते हैं। तो क्या है पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। जितनी जितनी हम गिनेंगे कि हमारे पास कितनी नियामतें, नियामतें यानी ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स यानी हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। और जो हम कहते रहते हैं ना, जैसे कहीं भी जाते हो तो क्या कहते हो आप लोग, ये वो कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है। अब क्या पहने, कपड़ा नहीं है। अब अलमारी खोलते तो ऐसे धड़ाधड़ से अपने ऊपर गिर जाते हैं कपड़े, इतने सारे कपड़े होते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, कपड़े नहीं है। तो वही इसमें बोला है कि गिनो, एक दिन कपड़े को बैठ के गिनो कितने सारे कपड़े हैं। तो वो क्या है, हर एक चीज़ ब्लेसिंग है हमारे लिए। तो नियामतें मीन्स ब्लेसिंग्स, जो चीज़ें हैं हमारे पास, तो उनको क्या करना है, गिनना है। कैसे गिनना है, क्या है इसका राज, वो हम आगे जानते हैं। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। ये कौन कह रहा है, विली नेल्सन, जन्म 1933, जो गायक और गीतकार है, उन्होंने ये बात कही। तो क्या करना है आपको, लिखो आप क्या क्या गिन सकते हो। थोड़ा सा अपने दिमाग में क्लियरिटी रखना है, क्या क्या गिन सकते हो आप। सोचो, पैसे गिन सकते हो, और बिजनेस में जो सेल हुई है वो गिन सकते हो, अपना प्रोडक्ट गिन सकते हो, और क्या क्या गिन सकते हो। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि मैं क्या क्या चीज़ गिन सकती हूँ। तो जब आप अपनी ब्लेसिंग्स गिनना भी शुरू करोगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, क्या होगा आगे, वो हम देखते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। तो क्या कह रही है राइटर, क्या कह रही है कि अपनी नियामतें गिनो। जब हम कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें गिनते हैं ना, तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल अभ्यास है कि इससे हमारा क्या है, जीवन बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, नियामतें गिनने से कैसे हमारा जीवन बदलेगा। तो आपको मैंने क्या कहा था कि आप सब अपने ड्रीम लिख लो, हर क्षेत्र की ड्रीम लिख लो। तो आपने लिख लिए होंगे अपने ड्रीम, अपने हेल्थ में, कैरियर में, मनी में, अपनी इच्छाओं में, कुछ वेकेशंस चाहिए उसमें, सब में लिख लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो अभी क्या करना है, अभी कम से कम तीन तीन क्या लिखनी है, 3 नियामतें लिखनी है। कैसे लिखोगे नियामतें, मोटा मोटी अभी जो अच्छा लग रहा है वैसे लिख लो, क्योंकि आगे हम समझेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या है। लेकिन अभी कम से कम 3 नियामतें लिखनी है। कोई भी 3 नियामतें लिखो। कैसे लिखोगे कि भाई अभी आपके पास क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है। अगर आपको अपनी डायरी दिखाई दे रही है तो इस डायरी के लिए लिख दो कि वाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास ये डायरी है, ऐसे लिख दो। अगर पेन दिखाई दे रहा है तो ऐसे लिख दो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, ये पेन मेरे पास है तो मैं लिख पा रहा हूँ। हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पास एक चेयर है, इस चेयर का डिज़ाइन इतना सुंदर लग रहा है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास ये टेबल है तो मैं इसके ऊपर लैपटॉप रख कर आराम से मैं आपकी अपनी क्लासेस ले पा रही हूँ। हमारे पास वाईफाई है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, तभी मैं आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ। तो इस तरह से कम नियामतें लिखो अपनी, क्या क्या है हमारे पास, लिखो। क्योंकि जब लिखते हैं ना, तब हमारा दिमाग, हमारी आंखें और हमारे हाथ सब एक अलाइनमेंट में होता है। तो तभी क्या होती है, फीलिंग आती है, एहसास होता है। और मेन चीज़ किस बात का है, एहसास का होता है। अभी नेक्स्ट क्या कह रही है रोंडामन,
जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। तो देखो, आपके पास कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी क्यों ना हो, अगर आप उसके लिए कृतज्ञ होते हो तो उसे तुरंत बढ़ता हुआ देखोगे। अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो अगर आप उस 10 रुपये के लिए कृतज्ञ हो तो क्या होगा, वो 100x हो जाएगा। मतलब 100 रुपये में अपने आप होगा। कैसे होगा वो आपको दिमाग में ही लगाना है। हो सकता है कोई आपको दे दे, कोई आपको गिफ्ट में दे दे, किसी भी चीज़ में किसी भी रूप में वो होता है। तो क्या कहते हैं, चाहे कोई कितनी भी छोटी चीज़ क्यों ना हो, आपको क्या होना है, उसके प्रति कृतज्ञ होना है। यानी उसको धन्यवाद देना है कि वाह भाई वाह, वो चीज़ तो मेरे पास है। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ है जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। तो आप आज से देख लो, आपके पास जितने में भी पैसे हो, चाहे 500 रुपया हो, चाहे 5000 रुपया हो, हर एक धन के लिए, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 10 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो, हर धन के लिए क्या कहना है, ये मेरे पास है, उसके लिए शुक्रिया। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारी अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। तो कोई भी संबंध हो जो नहीं समझ में आ रहा हो, तो भी क्या करना है, उसके लिए भी कृतज्ञ होना है कि ठीक है, वो है हमारे पास। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। तो जो भी नौकरी आप जहाँ भी करते हो वो नहीं भी पसंद आ रही है, वो जगह नहीं पसंद आ रही है, तो भी क्या करना है, उसका धन्यवाद देना है कि कम से कम वो नौकरी तो मेरे पास है, लोगों के पास तो वो भी नहीं है। तो क्या होगा, फिर आपको अपनी मनचाही नौकरी मिलेगी। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो देखो ये तो गिनने की बात हुई, अभी क्या है, जब नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीज़ों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। और जब हम यहाँ पे देखो, ये नकारात्मक चीज़ों तक पहले हम समझेंगे ये क्या बोल रही है वृंदावन हमसे, कि जब हम नहीं गिनते हैं और अनजाने में हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कब बात बोल देते हैं, किसी भी बारे में हम बोल देते हैं, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम उस नेगेटिविटी में चले जा रहे होते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ ले लो, जो भी चीज़ हो, जैसे सोचिए आपको पैसे चाहिए या जो भी है, तो आप क्या करोगे, आप उसकी चिंता में फंस जाओगे। अरे मेरे को तो उस काम के लिए पैसे चाहिए, कैसे होगा, ये क्या होगा। तो वो सब क्या है, चिंता करना पैसों के लिए और डाउट करना कि पैसे मेरे पास आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये काम कैसे होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें नेगेटिव है, नकारात्मक है। और अगर उसकी जगह आप ये कर रहे होंगे, चलो मेरे पास इतने पैसे तो है, इतना करके देखते हैं और आ जाएंगे, अगर आप ऐसे करते हो तो वो चीज़ क्या है, वो सकारात्मक होती है। तो कहीं ना कहीं से आपकी हेल्प जरूर हो जाएगी। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। तो क्या करना है, आज के बाद में गांठ मार लो, किसी के बारे में भी आलोचना आप नहीं करोगे। जो है सो है, कुछ नहीं, ना ही तो हमें बोलना है, ना ही उसमें दोष ढूंढना है। अपनी एनर्जी को किसी और में नहीं लगाना है, अपने आप में ही लगाना है। यानी हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं अगर हम दूसरों की आलोचना करते हैं। गरिमा पहले माँ को लाके दे, माँ को बहुत जोर भूख लगी है, ऐसे कि मुझे भूख लग रही है। ठीक है, तो क्या करना है, आलोचना करते हैं, उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतज़ार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा ना होने या मौसम की शिकायत करते हैं। तो आज के बाद में क्या करोगे, अगर आप बैंक जा रहे हो, कोई ट्रैफिक लाइन में खड़े हो, तो चिड़चिड़ नहीं करना है। ठीक है, नंबर आ जाएगा। अपने दिमाग को और मन को शांत करके रखना है कि कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। और किसी भी मौसम के बारे में, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, या कुछ भी हो, बिल्कुल शिकायत नहीं करनी है, कुछ नहीं कहना है। जो है उस मौसम को एंजॉय करना है, क्योंकि गर्मी है तभी हम सर्दी को एंजॉय कर पाएंगे, उसके महत्व को समझ पाएंगे। तो गर्मी है तभी तो हम समझ पाते हैं ना। तो जो है सब बेस्ट है, सब अच्छा है। जब हम नकारात्मक चीज़ों को गिनते हैं तो वह भी बढ़ जाती है। तो जब क्या कहते हो, गर्मी है, गर्मी तो और क्या है, और ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, एनर्जी नहीं डालनी है।
लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज़ उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। और तो जितनी जितनी आप शिकायत कर रहे हो, तो जितने भी आप ब्लेसिंग करते हो ना, जितना 10 लिखोगे ना, 10 के 10 फिनिश। अगर आपने किसी की शिकायत की या किसी चीज़ के बारे में कुछ कंप्लेन की, तो यहाँ अच्छे से लिखा हुआ है, दिमाग खोल के देख लो। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीज़ें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का तरीका है। तो ये लाइन अपनी कॉपी में लिख लो। क्या करना है आपको? अपनी नियामतें गिनना है अगर आपको समृद्धि पाना है। मतलब हर क्षेत्र में, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं हमारे धन के, रिश्तों के, कैरियर के, इच्छाओं के, ठीक है। अगर उसमें हम लोग को आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना है? सिर्फ अपनी नियामतें गिननी। हमें किसी की आलोचना नहीं करनी, किसी को कुछ नहीं कहना है, ठीक है। किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, किसी मौसम के बारे में कुछ नहीं बोलना है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। मॉल्ट बाई डी बैककॉक 1858 से 1901 लेखक और धर्मगुरु जो है, उन्होंने ये बात कही। क्या कही? कि नियामतें अगर आलोचना करोगे तो क्या होगा? नियामतें खो जाएगी। तो इसलिए क्या है, ऐसा करो कि अपनी ब्लेसिंग गिनते गिनते आप गिनती भूल जाओ। इतनी गिननी है। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिनें। तो क्या है, सबसे पहले क्या करना है आपको? अपनी नियामतें गिननी। आज के बाद में कल से मतलब क्या करोगे? जब आँख खुलेगी सबसे पहले अपनी नियामतें ही गिनोगे। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? अपनी जो सूची है वो आप एक कॉपी और पेन लेकर ही आपको क्या करना है? लिखना है, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए। और वो कॉपी क्या होगी? ग्रैटिट्यूड कॉपी आपकी होगी, कृतज्ञता की कॉपी। और उसी में सब जगह आप अपना ग्रैटिट्यूड लिखोगे। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो आज आपको क्या करना है? अपनी 10 नियामतें लिखनी हैं, ठीक है। आज लिखनी है, ठीक है। आज से ही चालू करना है। आज आप एक सरल नियामतों की सूची बनाएंगे। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब यह आइंस्टाइन के बारे में बताया गया है कि वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, तो भी वो क्या करते थे? जब वो किसी को धन्यवाद देते थे ना, तो वो सोचते थे कि वो क्यों दे रहे हैं। क्यों वर्ड यहाँ आया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वे क्यों कृतज्ञ है। जब आप किसी खास चीज़, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ है, इस बारे में सोचेंगे, तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज़ के सामने अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ है। तो क्या करना है? जब भी आपको ये करना है, अपनी नियामतें लिखनी हैं, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। क्यों को जरूर से करना। क्यों लगाते तब क्या होता है? हमारी भावना की प्रबलता बढ़ती है, ठीक है। तो मेन बात लिखने की तो है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है एहसास की, कि मैं सचमुच में दिल से, हृदय से कृतज्ञ हूँ। जैसे मैं बहुत दिल से, हृदय से कृतज्ञ हूँ कि आप सब इस कॉल पर आए, अपने लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। तो मेरा क्या इंटेंशन है कि भाई मेरे माध्यम से अगर आपके सपने क्लियर होते हैं और आपको उसको वो मिलते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। इसलिए मैं ये क्लासेस आपको दे रही हूँ। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। अब देखो, यहाँ कुछ फॉर्मेट है, तो जिनसे आपका कनेक्शन होना वो एक फॉर्मेट आप उठा लेना। इंग्लिश में भी मैं बता दूंगी, अभी हिंदी में सुन लो। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। नंबर 1 क्या है? मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास, ये देखो ये लिखना होगा, मैं सचमुच खुशनसीब हूँ मेरे पास, ठीक है। डैश में जो क्या है ना, इसमें आपको अपनी चीज़ भरनी है, ठीक है। फिर है लिखना है, फिर लिखना है क्योंकि। आप क्यों कृतज्ञ? जैसे कि मैं बताती हूँ, मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास लैपटॉप है, क्योंकि मैं उसके ऊपर अपने योगा सेशंस ले पाती हूँ, मैं उसके ऊपर अपने योगा सेशन ले रही हूँ। इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट में क्या है? मैं, अभी जो क्या है इसकी जगह चीज़ भरनी है। मैं अपनी डायरी के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं उसमें ग्रैटिट्यूड या धन्यवाद या थैंक यू लिख पाती हूँ। फिर तीसरा क्या है? मैं क्या लिखूँ? मैं अपने पेन के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि
मैं उससे लिख पाती हूँ। नेक्स्ट क्या है, ये 4 फॉर्मेट दिए हैं। तहे दिल से मैं आपको उसके बाद में लैपटॉप के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं उस पर क्लासेस ले पाती हूँ। इस तरह से आपको ये जो भी फॉर्मेट पसंद आए वो एक फॉर्मेट लिख लीजिए और इसी से क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलो अभी 3 ठो लिखो, तो इसमें से कोई एक फॉर्मेट उठा के 3 लिखो, 3 नियामतें लिखो अपनी। कुछ भी सोचो, अपनी आँखों के लिए सोचो कि मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास आँखें हैं, क्योंकि उनके प्रकाश की वजह से मैं पूरी दुनिया देख पाती हूँ। लिखो, मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास नोज़ है, नाक है, क्योंकि मैं उससे स्मेल कर पाती हूँ। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास जीभ है, क्योंकि मैं उससे सब खानों का स्वाद ले पाती हूँ। लिखो, अपनी नियामतें लिखो। और इंग्लिश में कैसे लिखोगे मैं बता देती हूँ। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव, फिर डैश देना है, फिर बिकॉज लिखना है और फिर डैश अपनी इस तरह से भरनी। नेक्स्ट फॉर्मेट है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर, डैश देना है, फिर बिकॉज लिखना है, फिर डैश। फिर है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर वॉट, मतलब फिर आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर लिखने के बाद में वो चीज़ लिखना। बिकॉज, क्यों कृतज्ञ वो लिखना, पहले वॉट लिखना है फिर वाई लिखना है। फिर नेक्स्ट है, लास्ट है, विथ डैश, पहले डैश, विथ ऑल माई हार्ट थैंक यू फॉर, जो भी चीज़ है आपकी वो लिखना है। ठीक है, विथ ऑल माई हार्ट थैंक यू फॉर डैश के जो आपकी चीज़ है वो लिखना। इस तरह से आपको जो भी पसंद आए वो फॉर्मेट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। लिखा आपने, लिख ली अपनी ब्लेसिंग्स। मैं आगे बढ़ती हूँ। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़े, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुँचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं। उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। तो जब आप क्या करोगे, जब अपनी नियामतें जो 10 लिखोगे उसको पढ़ोगे जोर जोर से, और हर नियामत के अंत में क्या कहना है आपको, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जोर जोर से बोलना है, ताकि आप उसको लिखो, मुंह से बोलो और कानों से खुद से सुनो, ताकि क्या हो, अधिक से अधिक एहसास और भावना महसूस करो। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। इन्होंने बताया कि आप किस किस चीज़ के प्रति कृतज्ञ हो सकते हो। आप ईश्वर के प्रति भी कृतज्ञ हो सकते हो, कोई जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हो, तो जो आपको अच्छा लगे आप उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हो। जब आप किसी चीज़ या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। तो देखिए, अगर आपको अपने जीवन में जादू चाहिए तो क्या करना है, कृतज्ञता की शक्ति को बढ़ाना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि यह जादू कर सके आपके उन सभी क्षेत्रों में। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। तो क्या है, जैसे प्राचीन लोग ने क्या चुना, सूर्य जैसे प्रतीकों को, तो ताकि कृतज्ञता ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों तक हर दिशा में पहुँचे। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। तो क्या है, सूर्य को हम क्या मानते हैं, हाईएस्ट पावर मानते हैं ना, तो उसी के ऊपर क्या कर रहे थे पुराने लोग, ध्यान केंद्रित कर कर सबको कृतज्ञता भेज रहे थे। भौतिक यानी बाहर की ओर दिखने वाली जितनी वस्तुएं हैं उनको बोलते हैं। जैसे चंद्रमा दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है, लैपटॉप दिखाई देता है, ग्लास दिखाई देता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, भौतिक वस्तु। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीज़ें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं।
अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं, धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ। तो जब आप लिखोगे ना, तब आप एक ही ब्लेसिंग को 2 बार नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास तो बहुत कुछ है। इसलिए ये नहीं पूछना है कि मैं एक ब्लेसिंग को फिर से लिखूं कि नहीं लिखूं। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपको अगले 27 दिनों तक रोज लिखना है। तो 280 नियामतें आपकी होगी। इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हो, लेकिन 280 तो करनी ही है। और 280 रोज नई नियामतें होगी, अपने आप आएगी। एक बार लिखने बैठोगे, अपने दिमाग बताता रहेगा। आप अपने घर, ये पढ़ लिया ना, आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। देखिए, इन्होंने बता दिया है कि आप ऐसे अपने घर के लिए, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। तो ये अगर आपको नहीं समझ में आए कि मैं किसके लिए कृतज्ञ हूँ, तो ये लिख लो। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कामकाज में क्या काम करते हो, क्या क्या काम करते हो घर में, वो लिख सकते हो। अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो देखो, लिख सकते हो। अपने जितने भी मित्र हैं सबके लिए लिख डालो, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए लिख डालो, कि पालतू पशुओं को पाला है तो उनके लिए लिख डालो। अरे देश में तो कितने पशु है ना, उन सबके लिए लिख डालो। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट लिख लो। ठीक है, अब जैसे कभी जो पॉइंट बताए गए हैं ना, ये नेचर से रिलेटेड है। और प्रकृति, जितनी बाहर की प्रकृति को धन्यवाद दोगे ना, उतने शरीर के अंदर की प्रकृति भी संतुलित रहेगी। तो जब भी लिखो ना, बैठ जाओ एक दिन आम के पेड़ का लिखो, एक दिन पीपल के पेड़ का लिखो, एक दिन नीम के पेड़ का लिखो, एक दिन तुलसी के पेड़ का लिखो। क्या क्या मिलता है उससे वो लिखो। अमरूद के पेड़ का लिखो। तो लिखने लगोगे तो 10 से तो कितने ज़्यादा हो जाएंगे। आप तो बहुत कुछ जानते हो। और पशु, बैठ जाओ, पशुओं के लिए लिखो, जितने पशुओं को जानते हो उनके लिए लिख दो। 7 समुद्रों के लिए लिख दो, कितने सारे समुद्र है उसके लिए लिख दो। समुद्र कितना काम करते हैं उनके लिए लिख दो। तो आप ऐसे बैठ जाओ और ये सब एक एक तो उठाकर देखिए। ये जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ फिर से ध्यान से लिख लो। ये सारे अपने कॉपी में पॉइंट नोट डाउन कर लो, तो फिर इजी रहेगा। एक दिन इस पर लिख दो, एक दिन उस पर लिख दो, मिक्स करके लिख दो, किसी भी तरह से लिख दो। आप अपनी इंद्रियों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आँखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। ये सेंस ऑर्गन आ गए आपके। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज़ के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब हमारा इम्यून सिस्टम, अंदर से रोगों की शक्ति जो लड़ती है बैक्टीरिया से, जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, ये मतलब अपने ब्रेन के लिए, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ आप क्या कर सकते हो, मस्तिष्क के कम से कम 10 से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड अगर आप करते हो, तो आप देखना कि आप कोई भी डिसीजन लेने में आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, सरलता होगी। अगर आप सिर्फ अपने ब्रेन के, अपने दिमाग के 10 से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करते हैं। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है।
जादुई कृतज्ञता के विषय देखिए, यहाँ पर और ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया कि आप इसमें से चूज़ कर सकते हो। स्वास्थ्य और शरीर लिख भी सकते हो अपनी कॉपी में, और ज़्यादा प्रिसाइज कर दिया। स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं। आपका चुना हुआ कोई भी विषय हो सकता है। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज़्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। तो जब भी आप अपनी नियामतें लिखिए, तो आप अगर आप सही रास्ते पे हो तो क्या होगा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, खुशी होगी कि कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है। तो सबसे मेन बात क्या है, लिख लिख कर भरने की। भरोगे, अगर शुरू में आपको वो नहीं आ रही, फीलिंग नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं, तो लिख लिख के भरो, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप फीलिंग आने लग जाएगी। तो सबसे ज़्यादा क्या है, मेन बात क्या है, अच्छा महसूस करना। ये शब्दों को ध्यान से देखो, क्या लिखा है, अच्छा महसूस करना, कि अच्छा महसूस होता है लिखने के बाद, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। तो आप सबने जब सीक्रेट मूवी देखी होगी तो उसमें बार बार बात किस बात की कर रहे हैं, भावना की, एहसास की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी है तो आज तो कम से कम देख लेना। आपने सब यूट्यूब पर अवेलेबल है, आराम से हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसमें मर्जी हो देख लेना, कुछ और न देख के वही देखना, ठीक है। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपको जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा जितनी ज़्यादा खुशी आप महसूस करोगे कृतज्ञता को पढ़ते समय, उसका धन्यवाद देते समय। कई दिन ऐसे होंगे कि अब तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। तो क्या करना है, अभी जादू स्मरण हम पढ़ लेते हैं। जादू स्मरण, आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज़ की ज़रूरत होगी। पहले अभी आज का हम जादुई अभ्यास पढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिनें। नंबर 1, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। नंबर 2, यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। नंबर 3, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुँचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। 3 कदम यानी ये वाला, अपनी सूची या मन ही मन जोर से पढ़ना है और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 कहना है और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। और हर नियामत में क्यों लिखना बहुत ज़रूरी है, क्यों, ठीक है, क्यों आप कृतज्ञ। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं, 1 2 3 कदम। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। तो कल का जादुई अभ्यास क्या है, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज ही। कल आपको क्या विशेष लेके आना है ये ध्यान रखें। एक जादुई पत्थर आपको खोजना है और वो जादुई पत्थर कैसा होना चाहिए, आज जादुई पत्थर ऐसा होना चाहिए कि वो आपके हाथ में आ जाए, वो सॉफ्ट हो और हल्का हो, कहने का अर्थ है हल्का हो, खुरदरा ना हो, और उसको आप ऐसे हाथ में पकड़े, मुट्ठी में पकड़े तो आपकी मुट्ठी में आ जाए, कहीं से नुकीला नहीं हो और वो चुभे नहीं हो, ठीक है। और ये जादुई पत्थर का अभ्यास हर दिन आपको क्या करना है, 26 दिनों तक हर रात को करना होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गई आपको, कितना अच्छा है ये आज का चैप्टर, वाह। स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। हाँ, अब आप अपने आप को क्या कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। थैंक यू। और आप मुझे बताओ कि आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया, तो मैं आपको बता देती हूँ।
सब पता चल गया। अब ये भी नहीं पूछना पड़ेगा कि भाई मैं नियामतों में क्या लिखूं। चैप्टर्स में सब कुछ है। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इसको खोल के वापस से वीडियो को खोल के रोक कर वो सारी चीज़ें लिख लो, ताकि आपके दिमाग में आए कि आज मैं इसका लिख लेती हूँ, आज मैं उसका लिख लेती हूँ। कृतज्ञता की कभी अति नहीं होती। आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम 10 तो लिखना ही। और कब लिखना है? एकदम सुबह सुबह जब आपकी आँख खुलती है, सबसे पहले ही ब्लेसिंग लिखने बैठ जाओ। अभी बताओ क्या एक लिखना? चीज पूछना है मेरे को। हाँ, पूछिए। वो उसमें लिखा था ना कि तहे दिल से मैं आपको डैश डैश धन्यवाद देती हूँ। ये क्या चीज के लिए? तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद, मैं धन बताती हूँ। आपको डैश के लिए धन्यवाद देती हूँ। उसमें 4 फॉर्मेट दिए हुए हैं। देखिए, फॉर्मूला है, एक हम्म। प्रोसीजर है। आपके पास आटा है, आपके पास नमक है, आपके पास पानी है, सब कुछ है। तो क्या रोटी बन जाएगी? नहीं बनेगी। उसका प्रोसीजर है कि आपको, अगर आपको 4 रोटी बनानी है तो आपको 1 कटोरी आटा लेना है, उसमें आधा ही थोड़ा सा पानी डालना है, उसको प्रॉपर गूँथना है, फिर उसके पेड़े बनाने हैं, फिर उसको बेलना है। ठंडे तवे पे नहीं डाल सकते हो, तवा गरम होना चाहिए। फिर तवे पे डालोगे, फिर इसको सेकोगे, फिर वो फूलेगी, तभी आप खा सकते हो। तो उसी तरह से नियामतें लिखने की एक प्रोसीजर है, एक तरीका है। तो वो जो प्रोसीजर तरीका है, उसमें 4 तरीके दिए हुए हैं। 4 तरीकों में से हम्म। आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। तो जैसे क्या, तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप सभी टाइम से क्लास में, सेशन में आ गए। इस तरह से आपको लिखना है। मैं तहे दिल से, अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे मैं कैसे लिखती हूँ? मैं सचमुच बहुत कृतज्ञ और खुश हूँ, क्योंकि इस सेशन में आप सभी, मैं आपके लिए बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आप सेशन में समय से आ गए। मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ आज के खाने के लिए, क्योंकि वो मुझे एकदम समय से बना बनाया मिल गया। मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो जो आपके साथ हुआ हो। हाँ। अभी क्लियर हुआ प्रोसीजर? प्रोसीजर दिमाग में एकदम क्लियर कर लो, एकदम क्लियर। ये पूरा साइंस बेस है। जो दोगे, जितना एफर्ट डालोगे, उतना ही मिलेगा। इतना सा दोगे तो इतना मिलेगा, इतना दोगे इतना, इतना दोगे इतना। अभी आपके ऊपर है कितना देना है, कितना देना है। आप इतने दिन तो ऐसे ही चलते आए हैं, इतने दिन तो ऐसे ही जिंदगी काटते आए हैं, कम से कम अब ये करके देख लो। थोड़ा सा अपने आप को समय दे के देख लो कि कितना चेंज कर पाते हो अपने आप में। और मैं सही हूँ कैसे पता चलेगा कि आप सही तरीके से काम कर रहे हो? लिखने के बाद में अगर चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लेना कि सही सही कृतज्ञता आ गई, भावना आ गई, फीलिंग आ गई। तब समझ लेना कि भावना आ चुकी है, मतलब सही तरीके से कार्य हो रहा है। और सीक्रेट मूवी बार बार देखना, बार मतलब कम से कम एक बार तो देखो। देख लिए हो तो अपने दिल को, अपनी आत्मा को बोलो कि हाँ मैंने देख लिया। अपने आप को नंबर दे दो कि कितना देखा है, कैसे देखा है। किसी और को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कितने ढंग से काम कर रहे हो, अपने आप अपनी तरफ देखो, अपनी कॉपी की तरफ देखो। किसी को कुछ नहीं बोलना है, पता चल जाएगा कितने दिल से काम किया। यहाँ समय दे रहे हो तो कम से कम अच्छे से देखो, और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को बताओ, ताकि आपके भी क्या हो, गुड कर्मा जनरेट हो। जितना जितना बोलोगे, जितना जितना शेयर करोगे, उतना ही ज़्यादा वापस रिटर्न होके आपको मिलेगा। पूरी दुनिया एक सर्कल में काम करती है। जो देंगे हम वो ही मिलेगा। मैं भी क्यों दे रही हूँ ताकि ताकि क्या हो, रिपीट हो के सर्कल में और ज़्यादा ब्लेसिंग्स क्या हो, मेरे पास भी आए, हमारी भी मिले। जो है इच्छाएं वो सब पूरी हो। तो हम सब क्या एक सर्कल में काम कर रहे हैं। जो देंगे वही हमें मिलेगा। तो आप लोगों को भी क्या करना है, बताइए कि भाई ये इस तरह से ये हो रहा है, ये मैनिफेस्टेशन चल रहा है, अफर्मेशन चल रहा है, मैजिक बुक चल रही है, और इतने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और देखिए लैम्प पे क्या लिखा हुआ है, ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो अगर आप ढंग से काम करते हो 30 दिन लगातार, 33 दिन लगातार, तो जो सपना है ना आपका, जो लिस्ट बनाई है, तो वो क्या होगा, वो पूरी होगी। कब तक होगी, क्या होगी, वो हमारे ऊपर, मतलब कि हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, कोई लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, सब कुछ होता है। तो धीरे धीरे वो सब होगा, लेकिन आप शिद्दत के साथ प्रैक्टिस करो, करना होगा। सब कुछ मतलब पूरा अटेंशन अपने कार्य पे देना है हमें। और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं ओवर करूँगी।
सबसे पहले धन्यवाद अदा करेंगे। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाए एकदम, दोनों हाथों को हृदय पे रखेंगे, जोड़ेंगे। आप ऐसा इमेजिन करें कि आपके माता पिता आपके सामने हैं, उनके पाँवों को, उनके चरणों को स्पर्श कीजिए, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों ही है और हमारे अंदर भी शिव और शक्ति वो है, तो हम हैं इस दुनिया में। उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन गुरुजनों का धन्यवाद जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की, अभी तक हमें इतने लोगों से शिक्षा मिली, उन सभी का धन्यवाद। घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका हृदय से धन्यवाद, क्योंकि वो सब बहुत सपोर्टिव है, हमारी बहुत हेल्प करते हैं, तब हम अपना कार्य कर पाते हैं। घर में जितने भी सेवाधारी उनका हृदय से धन्यवाद। बाहर की प्रकृति और मेरे शरीर के अंदर की प्रकृति सम है, संतुलित है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। तो सेहत का, मेरे स्वास्थ्य का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस डिवाइन एनर्जी का, उस यूनिवर्स का धन्यवाद, 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 जिन्होंने ये नॉलेज दिया और मुझे ये माध्यम बनाया कि मैं उनकी बात आप सभी तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू सो मच। तो हम सभी फिर कल आपका मिलेंगे। भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो हम सभी कल थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू सुंदर दीदी, थैंक यू समझाया, सो मच, सच में। सो मच। थैंक यू।